Hello students, welcome to all on a video lecture series of class 10th mathematics. I am once again welcome to on my YouTube channel Civil Exam Guru. In today's class I am going to explain you chapter number 3 and which is having the linear equation name. Linear equation in two variables. तो बच्चों आज की चैप्टर्स में मैं आप लोगों को चैप्टर 3.1 जो है वो कंप्लीट डिटेल पूर्वक बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला कैसे बनता है। तो दो वेरिएबल मतलब सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये है आपका लीनियर इक्वेशन। क्या है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें x और y जो हैं वो दोनों वेरिएबल हैं और a, b और c तीनों जो हैं वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कशन करते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। क्वेश्चन के साथ हम लोग एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो आ जाएगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने डॉटर को बोला 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कि मैं जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स था एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मतलब उस समय जब उसकी डॉटर कुछ ईयर की रही होगी उससे 7 साल जो है वो 7 टाइम्स मतलब 7 गुना जो है वो बड़ा था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब अभी से करेंट एज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मीन्स आफ्ताब will be 3 times as old as his daughter. Okay, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. अब आपको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद फिर आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब का हम लोगों ने सपोज कर लिया, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज़ y। अब देखते हैं बच्चों कि 7 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब आज मान लीजिए आपकी एज जो है वो 10 ईयर है। तो आज से 7 ईयर पहले आपकी एज कितनी रही होगी, तो आपको क्या करना है, 10 में से 7 माइनस करेंगे, मतलब 7 साल पहले आप कितने एज के रहे होंगे, 3 ईयर के। वैसे ही आफ्ताब जो है वो यहाँ पे करेंट एज जो है वो x है, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा, 7 माइनस एक्स। वैसे ही उसकी डॉटर जो है वो y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब जो है वो x माइनस 7 हुआ और उसकी डॉटर जो है वो y माइनस 7 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब जो है अपने डॉटर से 7 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो मीन्स आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर एज। तो आफ्ताब का जो एज है वो x माइनस 7 है और उसके डॉटर का एज y माइनस 7 है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में y माइनस 7। अब देख लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y, तो 7y हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 49, 7 इंटू वाई 7y प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 तो 49 हो जाएगा। अब आगे जो है x माइनस 7 है, तो अभी क्या करना है कि x और y मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, माइनस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 इधर जाएगा तो माइनस 42, माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 7 जो है वो माइनस 42 हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि हेंस देयर आफ्ताब एज इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद, मतलब आज मान लीजिए आपकी उम्र 10 है तो 3 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। वैसे ही
यदि आफ्ताब की करेंट एज x है तो 3 ईयर लेटर कितना हो जाएगा x+3 और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी y+3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+3 इज इक्वल टू, उसने बोला है कि 3 ईयर लेटर आफ्ताब की एज जो है उसके डॉटर से 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x+3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y+3 सॉल्व कर लीजिए इसको, इक्वेशन को भी। x+3 इज इक्वल टू 3 × y तो 3y और 3 3 9 तो +3। अब उसके बाद ये 3y को इधर ले जाइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और +3 है तो इधर जाएगा तो -3। इस तरीके से आपको ये दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मांगा है। तो इस तरीके से पहला इक्वेशन है x - 7y इज इक्वल टू -42 और x - 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप जो है इसका एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन बना सकते हो, एक इक्वेशन 1 के लिए और दूसरा इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए, और इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा, बाकी के 1-2 क्वेश्चन आप डिस्कशन करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो 3 बैट और 6 बॉल जो हैं 3900 रुपीज़ में ख़रीदते हैं। लेटर सी बाई अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल by another bat and 2 more ball for the same kind of ₹1300। रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ बैट जो है वो x है और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो y है, तो 3 बैट मतलब 3x हो जाएगा, और दूसरी बात कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो 3y हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, और दूसरा है एक बैट और 2 बॉल तो 1300। दोनों का इक्वेशन बना लीजिए। x की वैल्यू आपको यहाँ पे है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन में क्या करना है, x को एज इट इज़ यहीं रहने दीजिए। अब 3900 माइनस ऑफ 6y हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। फिर x की वैल्यू, y की अलग अलग वैल्यू लीजिए और x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन टेबल बनेगा, और दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल बनेगा, और इन दोनों से आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा दीजिए, और ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग बहुत डिटेल पूर्वक एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस पूरे चैप्टर में 4 मेथड आपको इम्पॉर्टेंट है, आनी चाहिए। तो सबसे पहला है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स जो है आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, जो 9th क्लास में आपने ग्राफ सीखा हुआ है। उसके बाद आपका एलिमिनेशन मेथड है, और देन आफ्टर जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये चारों मेथड जो हैं आपको 2 वेरिएबल्स, याद रखिए दोस्त बच्चों कि 2 वेरिएबल यदि सॉल्व करना है आपको, 2 वेरिएबल मतलब x और y, तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 2 इक्वेशन से आपको 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड एज 160 रुपीज़। 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 रुपीज़ है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एन एप्पल एंड 2 kg ऑफ द ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़। तो सबसे पहले हमने 1 kg एप्पल का कॉस्ट x रुपया ले लिया और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट y रुपीज़ ले लिया। तो 2 kg हमने ख़रीदा तो 2x हो गया, और 1 kg ख़रीदा
ग्रेप्स तो y हो गया, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और सेम एज इट इज़ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब दोनों को आप टेबल के साथ सॉल्यूशन बना लीजिए। तो सबसे पहले की बात करते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 के लिए। ओके, ये इक्वेशन जो है पहले के लिए बना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600। अब y को यही रहने दिया है, x को उधर ले लिया है। जिस प्रकार से आप सॉल्यूशन बनाना चाहें बना सकते हैं। y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब x की अलग अलग वैल्यू ली है, जो x की अलग अलग वैल्यू ली है, तो मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू इसने 50 ले ली है, तो इसमें पुट कीजिए तो y की वैल्यू मिलेगा। तो 50 इंटू 100, 50 इंटू 2 तो 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 माइनस करोगे तो 60 मिलेगा। तो x की वैल्यू यदि 50 है तो y की वैल्यू 60 मिलेगी। इस तरीके से आपको ये टेबल बनाना है, और वैसा ही टेबल दूसरे इक्वेशन के लिए भी बनाना है। ठीक है, वैसे ही टेबल दूसरे इक्वेशन के लिए बनाना है और दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बच्चों आपको चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। वैसे ही आप क्वेश्चन बनाते रहिए, जितना ज़्यादा आप जो है जितना ज़्यादा इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप इसके अंदर मास्टर होते जाओगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। डिटेल पूर्वक एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे चैप्टर नंबर, जब अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज 3.2 करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और यदि आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिए, और कोई नया चैप्टर शुरू करवाना हो या फिर आप बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वेरी वेरी थैंक यू।